ईरान हुकूमत ने और बिलखसूस SAFC ने कुछ पॉलिसीज़ के तसलसल को कायम रखा, चीज़ों की करेक्शन की ताकि मौशियत बेहतर हो सके। उस हवाले से क्या इसके समरात आने वाले दिनों में भी हमें मिल सकेंगे? किस हद तक मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को अट्रैक्ट कर सकेंगे ये पॉलिसी, जिसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुहेल अल्ताफ़ साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल अल्ताफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहूँगा, एक तो पहले हमें यह बताइएगा कि नून लीग ने भी अपने मंशूर का ऐलान कर दिया, पीपल्स पार्टी ने भी, दीगर जमातें भी अपने मंशूर का ऐलान कर रही है, तो बिजनेस कम्युनिटी इन मंशूर को किस निगाह से देख रही है? क्या ये नून लीग का मंशूर बिलखसूस, जिसके ऊपर आज हमने भी फोकस किया है, कि वाकई ही आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लाने का बायस बनेगा? बिजनेस कम्युनिटी के एंगल से आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, आजकल जो सूरत हाल है, आई थिंक कॉमन मैन को भी ये पता है, आम आदमी ये जानता है कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो मुआशी है जी, इकॉनमी है। और जो जो इलेक्शन कैंपेन भी जो है वो भी फोकस है इसी पे कि इकॉनमी को कैसे ठीक करना है। मामलात जो हैं वो इतने लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं, आम आदमी को, बिजनेसमैन को, और इवन मिडिल क्लास भी इस वक्त सफर कर रही है जी। तो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन तो अब वो सिर्फ इकोनॉमी फोकस इलेक्शन हो गया है। लोग ही उस तरफ देख रहे हैं कि कौन है जो इकोनॉमी को ठीक कर सकेगा, और पार्टीज भी बढ़ चढ़ के इसी बारे में बात कर रही हैं कि वो आएंगे तो मामलात को सीधा कर देंगे। ठीक। ये अब देखने की जरूरत है कि कौन इन हालात में चीजों को बेहतर करने की। अच्छा सर, ये जरूर बताइएगा सर, SAFC ने बहुत कोशिशें की गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है लोकल इन्वेस्टर्स का, मकामी सनतकारों का, क्या वो फुली उसको यूटिलाइज किया जा रहा है कि नहीं? या हम सारा ही इंहिसार कर रहे हैं गैर मुल्की सरमायाकारी पर? और क्या मकामी अगर सरमायाकारों को फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उनका एतमाद नहीं होगा, तो क्या गैर मुल्की सरमायाकार का एतमाद हम बहाल करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपकी कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज हो, और एतमाद जो है, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो ये चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट की, उसको पॉलिसीज की कॉन्टिन्यूटी की एश्योरेंस हो, तभी वो इन्वेस्टमेंट करेगा। SIFC इसी मसले को रियलाइज करते हुए SIFC का क़याम आया कि लोगों को एतमाद दिया जाए कि जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी, और उसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं वो शामिल किए गए। हमारी फौज भी उसमें शामिल है, हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वो भी इसमें शामिल है। सरमायाकारों को एतमाद तो बढ़ा है सर वैसे, और लग ही रहा है कि पॉलिसियों की कंटिन्यूटी भी होगी कमिंग डेज में, जो माजी में नहीं होती थी। जी, देखिए, कोई भी इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर इज लाइक ए बर्ड, वो उस जगह पे जाएगा, सेफ हेवंस में जाएगा। पाकिस्तान एक बहुत अच्छी मार्केट है। इट इज 250 मिलियन की आबादी की मार्केट एक इन्वेस्टर के लिए बड़ी अट्रैक्शन का बायस बनती है। लेकिन अगर उसमें कोई इन्वेस्टर शाये है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हमारी पॉलिसीज के बारे में उसको एतमाद होना चाहिए, और इसी चीज को समझते हुए SIFC का क़याम आया, और उससे डेफिनेटली एक एतमाद की फजा बन रही है। लेकिन एतमाद बनाते बनाते भी टाइम लगता है जी। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर इलेक्शन, तो लोगों को ये ख्याल अब आ रहा है कि ये इलेक्शन में के बाद कौन सी गवर्नमेंट आती है और वो क्या करेगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून ने भी ये कहा है कि SIFC के जो फैसले हैं उन पे कारबंद रहेंगे। और आई थिंक हम जिस चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते थे, वो इनडायरेक्टली चार्टर ऑफ इकोनॉमी SIFC की शक्ल में हमें नजर आ रहा है, बिकॉज जो भी हुकूमत में आए, जो भी हुकूमत आई। सुहेल अल्ताफ साहब, ये तो SIFC जो है उसकी तो जो बन गई अथॉरिटी, इस पे
फोकस हैं, तमाम अदारे ऑन बोर्ड हैं, इसको जो भी हुकूमत आएगी वो इसको आगे लेकर चलेगी। ये बताइएगा कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है, जैसे आप साबिक चेयरमैन हैं, सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिंडी के, वो आने वाली जो भी कोई हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की या कोई और हुकूमत हो, क्या तवक्को करती है उनसे? देखें, इस मुल्क की जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इस मुल्क में इस वक्त इंडस्ट्री चलने की जरूरत है। ठीक है। इसमें जो यूटिलिटी प्राइसेस हैं वो कहाँ चली गई हैं नाउ, उनको उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। वी हैव टू लुक फॉर अदर सेक्टर्स आल्सो। आईटी को हमें हमें तरवीज देने की जरूरत है, एग्रीकल्चर पे फोकस करने की जरूरत है। वी और फिर जो अगर ग्लास हाफ फुल देखें तो पिछले 6 माह में कुछ चीजों में बेहतरी आई है। कुछ डॉलर में स्टेबिलिटी हमें नजर आई है, यू नो, थ्रू स्मगलिंग पे कुछ कंट्रोल किया है। और अगर ग्लास हाफ एम्प्टी देखें तो अभी भी लॉट हैज टू बी डन। बहुत सारे मामला जो बिल्कुल ठीक। सुहेल साहब, ये हमें जरूर बता दीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। जो हमारी मुआशी सूरत हाल है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारी जीडीपी ग्रो करे और मुख्तलिफ टारगेट्स उसके सेट किए जा रहे हैं, अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि 2-3 सालों में 6% तक पहुंच जाएं। मकामी सनतें हमारी, उनकी प्रोडक्शन कम हुई, फुल स्केल पर वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, जो मकामी इन्वेस्टर्स है उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा। तो आप समझते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से रुकावटें आती हैं, वो लोग जो इंडिजिनस वे में काम करना भी चाहते हैं लेकिन वो भी, उनको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। SIFC ने एक बहुत अच्छी एग्जांपल सेट कर दी, लेकिन एक वन विंडो ऑपरेशन जरूर होना चाहिए पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, जहां पे उनके काम आसानी से हो सकें और वो खुद मुल्क की तमीर और तरक्की के अंदर, मुआशी सरगर्मियों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। रुकावटें बहुत ज्यादा हैं, ये कैसे कम हो सकती हैं? देखें, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली यहाँ इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करने के लिए आता है तो वो इतनी ज्यादा रुकावटें हैं कि वो अपना 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 जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट ही नहीं कर सकता। तो SIFC और वन विंडो ऑपरेशन, यस, इट इज ए मस्ट। पंजाब गवर्नमेंट ने भी बल्कि एक फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो कायम किया है, लाहौर में भी किया है और पिंडी में भी कायम कर रहे हैं। बात ये है कि बिजनेसमैन जो है वो तो ये चाहता है कि जो उसके साथ प्रॉमिस किया जाए वो फुलफिल किया जाए। जब जो पॉलिसी इन्वेस्टमेंट करने के वक्त दी जाती है उस पे अमल दरामद हो। सही। और हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी अब ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि इस मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है तो उसका एक ही हल है और वो ये है, मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मुल्क में जहाँ पिल्फरेजेस हो रही हैं उनको कंट्रोल किया जाए, करप्शन को कंट्रोल किया जाए और हमारी यूटिलिटी प्राइसेस जो इतनी ऊपर चली गई हैं, वी हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेट मीन्स और उस पे काम करने की जरूरत है।